हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपना खूब ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की कक्षा में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 10 और इस अध्याय का नाम है आपका कारक यानी केस। तो चलो आ जाओ पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पाठ का जो शुरुआत है वो करेंगे परिभाषा से। कारक किसे कहते हैं? देखो, वाक्य में क्रिया से संबंध रखने वाले विकारी शब्द कारक कहलाते हैं। ठीक है, किसी भी वाक्य में आप क्या कर्म कर रहे हो उसी से जुड़े हुए शब्द को हम लोग कारक कहते हैं। ठीक है, कारकों के चिन्ह विभक्ति या परसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, जो कारक के चिन्ह होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि इस वाक्य में आप कौन सा कार्य कर रहे हो उसे कहा जाता है विभक्ति या परसर्ग। ठीक है, देखो, the declinable words which shows a relation to the verb in a sentence are called case। अब आप यहां देखिए, आपको यहाँ पे 3 चित्र दिख रहे हैं। तो पहले चित्र में क्या है? बच्चा खिलौने से खेल रहा है। श्री राम ने रावण को मारा। माली ने सांप को लाठी से मारा। ठीक है, अब देखो ऊपर दिए गए वाक्यों में से, ने, को कारक चिन्ह है। जो ये पहला वाक्य है इसमें देखो, बच्चा खिलौने से खेल रहा है। अगर ये से गायब आप कर दो, ठीक है, तो क्या होगा? बच्चा खिलौने खेल रहा है। ये कुछ सुनने में अच्छा लग रहा है नहीं ना? तो आपने क्या किया? आपने कारक यहाँ पे जोड़ दिया, बच्चा खिलौने से खेल रहा है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, श्री राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो श्री राम रावण को मारा, ये कुछ अटपटा सा है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पर एक कारक शब्द ने जोड़ दोगे। तो श्री राम ने रावण को मारा। ठीक है, माली ने सांप को लाठी से मारा। ठीक है, तो माली ने सांप, अगर को हटा दो, माली ने सांप लाठी से मारा। सुनने में अच्छा लग रहा है नहीं ना? तो क्या करोगे आप? माली ने सांप को जो है आपका कारक शब्द है। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। देखो, कारक के कितने भेद होते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। कारक के मुख्यतः 8 प्रकार के भेद होते हैं। आप इसे याद रखेंगे। कारक के आपके जो भेद होते हैं वो 8 भेद होते हैं। देखो कौन कौन से हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है, अब देखिए, ये तो मैंने कारक बता दी है, पर इनके चिन्ह क्या हैं? कैसे मुझे पता चलेगा कौन सा कर्ता कारक है, कौन सा संबंध कारक है? देखो, कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो है आपका ने। ठीक है, अगर ने कहीं पर है मतलब वो कर्ता कारक है। कर्म कारक का चिन्ह है आपका को। ठीक है, फिर आपका करण कारक का है से, के द्वारा। संप्रदान कारक का चिन्ह है को, के लिए। अपादान का है से, पृथक। संबंध का है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अधिकरण कारक है में, पर। संबोधन कारक है हे, हो, हे, ओ, अरे। ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे ये जो कारक है कब कब इस्तेमाल किए जाते हैं। जो आपका कर्ता कारक है ये इस्तेमाल होता है आपका क्रिया करने वाले संज्ञा या सर्वनाम शब्द। ठीक है, मतलब काम करने वाले, क्रिया करने वाले जो भी संज्ञा के शब्द होंगे, जो भी सर्वनाम के शब्द होंगे उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे सीमा ने गीत गाया, माँ ने दीदी को बुलाया। तो यहाँ पे देखिए, सीमा गीत है ना, फिर माँ दीदी। ठीक है, तो ये क्या है? संज्ञा सर्वनाम शब्द है, तो इनको क्या कहोगे? कर्ता कारक। ठीक है, फिर बारी आती है कर्म कारक। नाम से पता चल रहा है काम करना। क्रिया का फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जो भी संज्ञा सर्वनाम जो भी क्रिया कर रहे हैं उसका जो भी फल पड़ेगा उसी को कहा जाता है वह कर्म कारक। जैसे राजू ने आम तोड़े, मैंने खाना खाया। तो यहाँ पे जो आपकी संज्ञा है राजू, उसका असर क्या हो रहा है? उसने आम तोड़े हैं, तोड़ना असर है यहाँ पे। और मैंने खाना खाया, मैंने कौन सा असर डाला? खाना खा के असर डाला। ठीक है, चलो
अब तीसरा देखते हैं करण कारक। ये क्या होता है? देखो, क्रिया जिस साधन से होती है उसे करण कारक कहते हैं। अभी तक हम लोग देख रहे हैं क्रिया हो रही है, पर क्रिया होती कैसे है? ठीक है, तो क्रिया जिस साधन से होती है, जिस तरीके से होती है, उसी को कहा जाता है करण कारक। नेहा गुड़ियों से खेलती है, बच्चे पानी से खेल रहे हैं। ठीक है, फिर बारी आती है संप्रदान कारक की। ये क्या होता है? क्रिया जिसके लिए की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। आप किसके लिए काम कर रहे हो तो उसी को कहा जाएगा संप्रदान। कुत्ते को पानी पिला दो, आप यहाँ पे क्या करो? कुत्ते को पानी पिला दो, कुत्ते के लिए यहाँ पे कार्य हो रहा है। पिताजी रवि के लिए साइकिल लाए, यहाँ किसके लिए हो रहा है? यहाँ पे रवि के लिए साइकिल लाई गई है। ठीक है, फिर बारी आती है पांचवा अपदान कारक। ये क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के साथ अलगाव प्रकट करता है उसे अपदान कारक कहते हैं। जिस भी संज्ञा या सर्वनाम को पढ़कर आपको ये लगता है ओके, ये संज्ञा जो है और ये जो सर्वनाम है ये अपने कर्म से बिल्कुल अलग हो गए हैं, तो उसी को कहा जाता है अपदान कारक। जैसे बच्चा स्कूल से आया, बच्चा और स्कूल अब यहाँ अलग हो गए हैं। बच्चा क्या हो रहा है? स्कूल से आ चुका है। ठीक है, तो बच्चा और स्कूल यहाँ पे अलग हो चुके हैं, इसीलिए वो अपदान कारक है। पत्ता पेड़ से गिरा, जो पत्ता है वो हमेशा के लिए अलग हो चुका है पेड़ से टूटकर। ठीक है, संबंध कारक। अब ये संबंध कारक क्या होता है? चलो देखते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करता है उसे संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी वाक्यों में जो भी संज्ञा का शब्द है, जो भी सर्वनाम का शब्द है, वो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से जब किसी भी प्रकार का संबंध दिखाता है तो उसी को हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे मेरा पुत्र आपका कोट उठा लाया, तो यहाँ पे संबंध क्या है? मेरा पुत्र। ठीक है, राधा कृष्ण जी की भक्तिन थी, तो यहाँ पे संबंध किसके बीच में? राधा जी और कृष्ण जी के बीच में। ठीक है, फिर बारी आती है अधिकरण कारक की। ये क्या होता है? क्रिया के स्थान को प्रकट करने वाले संज्ञा या सर्वनाम शब्द अधिकरण कारक कहलाते हैं। अभी तक तो हम लोग देख रहे हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन ये होता कहाँ पे है? तो जिस स्थान पर ये क्रिया हो रही है उसी को कहा जाता है आपका अधिकरण कारक। मैं सरोवर में नहाया, सरोवर क्या है? एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नहाए। ठीक है, गुरुजी कुर्सी पर बैठे, गुरुजी एक संज्ञा शब्द है, गुरुजी किस पर बैठे? कुर्सी पर बैठे, तो यहाँ पे स्थान दिखाया जा रहा है। फिर बारी आती है संबोधन कारक की। ये क्या होता है? देखो, किसी को पुकारने के लिए काम आने वाले शब्द संबोधन कारक कहलाते हैं। जब आप किसी को बुलाते हो, ठीक है, मतलब आप किसी को बुलाने के लिए किसी प्रकार का संबोधन का इस्तेमाल कर रहे हो, उसी को कहा जाता है आपका संबोधन कारक। जैसे ए बालक इधर आ, आप बालक को बुला रहे हो कि ए बालक इधर आ। ठीक है, तो आप बालक को यहाँ पे संबोधित कर रहे हो। फिर हे प्रभु रक्षा करो, आप रक्षा करने के लिए किसको बुला रहे हो? प्रभु को। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये पाठ यहीं पे समाप्त किया। अब देखते हैं कि इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा है। तो इस पाठ से हमने कारक के बारे में सीखा। ही कारक क्या होता है? कारक वाक्य के शब्दों में परस्पर संबंध बताने का कार्य करता है। फिर हमने ये भी देखा कि कारक जो है, कारक को दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के चिन्ह यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें हम विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। फिर हमने देखा कारक के हमारे कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और अंत में संबोधन कारक। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इस अध्याय में पढ़ा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है? तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आपको क्या करना है? आप ये पाठ खुद से पढ़िए कारक का, और ये जितना भी अभ्यास कार्य यहाँ पे दिया हुआ है इसको आप पूर्ण करिए। ठीक है, मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं आपसे अब आपकी अगली कक्षा में मिलूंगी एक नए अध्याय के साथ। तब तक क्या करना है? आपको अपना ख्याल रखना है। बाय।